सब बहुत अच्छे हो। मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो रीडिंग मैं सभी के लिए लाई हूँ, आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है इस वक्त पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, तो इस टाइम में पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उनके दिमाग में दिल में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, अब सभी के लिए है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जिस टाइम आप रीडिंग को देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए बिना देर की हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करे गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ। कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हमें। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। Let's start. Let's see. सारे जेंडर वालों, सारे राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, फिर जो राशि बहुत स्ट्रांगली आएगा वो हम डेफिनेटली यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है आपकी इस कनेक्शन को लेकर इस मोमेंट पे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा है कि ये कनेक्शन को लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए, आपको वैल्यू देना चाहिए, आप जो डिजर्व करते हो स्पेशली बेसिकली। तो उन्होंने जो नहीं दिया, जो नहीं किया आपके लिए, सारे चीजों को उनको करनी चाहिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ना आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं अभी इस टाइम। तो देखिए, ये इंसान की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है ना, ये इंसान आपको बहुत एडमायर तो करते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्यार करने का तरीका, आपकी जो नर्चर करने का तरीका, आपकी जो केयर करने की तरीका, इनको ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस किए हैं। ठीक है, ये पर्सन जस्ट मैं अगर बताओ कि ये पर्सन इतना इम्प्रेस्ड हो गए थे, इंसान सब कुछ भूल जाते हैं जब इन्होंने आपके साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो सारी चीजों को एक इंसान, सब कुछ उनके दिमाग में अभी चल रहा है, चीजों को एक पर्सन रियलाइज कर पा रहा है। ठीक है, सोच कर समझ भी पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन ए पर्सन की दिमाग में अभी चल रहा है कि उन्हें आपकी प्यार चाहिए। इस मोमेंट पे ये जो इतना अकेला हो गए हैं, उनको लग रहा है कि मेरे जिंदगी में जितने सारे लोग क्यों ना हो, कितने लोगों के साथ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं एक की कमी हजारों इंसान आकर भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो कमी इनको ना, आपकी कमी ना इनको खाए जा रही है, ऐसा लग रहा है। ओके, देखिए, सुन के भी शायद आपको बहुत अजीब सा लग सकता है, आपको लग सकता है कि मैम क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये इंसान तो मुझे ब्लॉक करके रखे है, ये कैसे पॉसिबल होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। अगर मन है ना, इंसान का मन है ना, मन में तो कुछ भी आ सकता है। तो उनकी करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो इंसान अभी आपको लेकर काफी ऑब्सेस्ड है, काफी ओवर पॉजिटिव हो रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में किसी 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस एनर्जी में 3 नंबर आ रहा है, 3। ठीक है, एंड टॉरस भी आ रही है, यस टॉरस। अच्छा, 3 नंबर यानी कि जुपिटर इनके बर्थ साइन पर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक इंसान की बर्थ चार्ट पे 3 नंबर, या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या आपका हो सकता है, या 3 मंथ्स हुई है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, या मार्च मंथ में शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे, कनेक्शन बना था। ठीक है,
तो आपके पर्सन इस टाइम मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में काफी सीरियस एनर्जी में है, ठीक है। तो आप वो प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। सो इनके मन में चल रहा है कि मुझे ये इंसान ही चाहिए, चाहे मुझे कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, ठीक है। तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आप ना स्ट्रावण बन रहा है इस रिश्ते को लेकर, एक जीत एक स्ट्रावण एनर्जी, ठीक है, कि इनके अंदर ना अभी काम कर रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैंने इससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इस इंसान को खोना नहीं है, मुझे इस इंसान को पाक के ही रहना है, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। मैं इस कनेक्शन को लेकर सक्सेसफुल कनेक्शन डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ऐसे एनर्जी है, ठीक है। सो करंट एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स पहले थी, कभी अच्छा तो कभी बहुत ही बुरा, कभी कुछ तो कभी कुछ सोचते थे, तो वो जो फैली हुई फीलिंग्स थी ना, वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। एंड सो अब लग रहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ सही होना ही है, मुझे ए ही पर्सन चाहिए, मुझे ए रिश्ता चाहिए, मुझे इस प्यार पे भरोसा है, मुझे ए प्यार चाहिए, मुझे इस इंसान पे भरोसा है, मतलब आप पे, ठीक है। सो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनके दिल में सच में प्यार है आपके लिए, ठीक है। एंड क्यों ना हो, आप हो ही बहुत प्यारा इंसान। अच्छा, ए अल्फाबेट आ रहा है, एम आ रहा है, वी आ रहा है, डी आ रहा है, ओ आ रहा है, वावेल, ठीक है, अल्फाबेट, एस आ रहा है, एरिस आ रहा है, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, विर्गो, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। अच्छा, इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है, जी हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। आप शायद फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, फायर साइन एयर साइन डील कर रहे हो, या फायर साइन वाटर साइन डील कर रहे हो, या फायर साइन डील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है। चलिए और देखते हो। सो ए पर्सन के दिमाग में अभी चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते पे भरोसा रखना चाहिए, मैं इस रिश्ते पे भरोसा रखती हूँ, ठीक है, या रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे यही प्यार चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए, इनके बिना मेरा जिंदगी अपनी जिंदगी में गुजार नहीं सकता, यस सकती हूँ। सो इनके पक्का दिमाग में ये चीज चल रही है, यू भी आ रही है अल्फाबेट, ओके। अच्छा, दिमाग में चल रहा है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, आप उन्हें आपकी जरूरत है, ठीक है, आपके बिना नहीं रह सकते और उन्हें रहना भी नहीं चाहिए। तो आप उन्हें जो भी गलती हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उन्हें माफ कर देना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उन्हें आपके तरफ आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बस उन्हें इस रिश्ते में सिर्फ फोकस करना चाहिए, इस रिश्ते के बीच में जो प्यार है उन पे फोकस करना चाहिए, आप दोनों के बीच में जो प्यार है उस प्यार पे फोकस करना चाहिए, ओके। ऐसा एनर्जी आ रही है। तो अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिए थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये आपको जरूर अनब्लॉक करेंगे गाइस, ठीक है। तो उनके दिमाग में चल रही है कि वो जैसे आपके दिल को जीते, आपके ट्रस्ट को जीते, जैसे भी हो करके वो जीते, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों में, ये आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हो कि पर्सन एटलीस्ट अपनी दिल की बात तो आपको कह दे, आप यही चाहते हो। तो ये पर्सन एटलीस्ट अपने दिल की बात आपको बता दे, यही आप शायद यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करते हो। तो आपको लगता है कि इंसान ना जानकर भी अनजान बन रहे हैं, कुछ डिफरेंट एंड स्पेशल तो आप लोग जरूर फील करते हो इस इंसान को लेकर, ठीक है। बट आप किसके साथ डिस्कस करें, आप किसी को बता भी नहीं पाते हो। तो आप लोग शायद कोई इवेंट में मिले थे या मिले हो, वहां से आप दोनों की कनेक्शन स्टार्ट हुई है एंड पहले मुलाकात पे आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ एक, जैसे कहते हैं ना कि कनेक्शन में, संस्पर्श में आने से आप दोनों को एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए फील हुई थी,
ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे एम्प्रेस की एनर्जी लग रही है। सो मुझे लग रहा है कि आपको ना ऐसा लगा कि इंसान बहुत प्यारा इंसान है, ठीक है, सबसे प्यारा, कहते ना कि सबसे प्यारा, आपको बहुत प्यारा लगा ये इंसान। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान कभी आपके साथ ऐसे हरकतें कर सकते हैं। आपने, क्योंकि आपने पहले इनको ऐसे मदरली केयर दिए थे, बहुत प्यार किए थे, बहुत पैम्पर किए थे, इनकी सारी गलतियों को माफ किए थे, इन्हें अपनाए थे, सारी गलतियों को माफ करके अपनाए थे, ठीक है। एंड इन्हें मौका दिए थे, बहुत बार मौका दिए थे, बट सुधारने के लिए, इनकी सारी गलतियों एक इंसान रियलाइज करे, आप चाहते थे। एंड आप ये साथ साथ चाहते थे इनके दिल में क्या चलता है आपको लेकर, कोई फीलिंग्स इमोशंस है तो ये बता दे आपको, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना, जितने दिन बीते, ये इंसान के अंदर चेंज आपने नोटिस किए हो। आपको लगा कि इंसान आपके तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इंसान जैसे पहले आपकी बातों को मानते थे, आपको देखने के लिए तड़पते थे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको कम फील हो रही थी इनकी तरफ से। जिस चीज को लेकर आप कभी डिप्रेशन में चले गए थे, आप कभी डिप्रेस थे कि क्या ये रिश्ता कभी चलेगा, ये इंसान कभी ठीक होंगे, हम दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा बनेगा या बनेगी। तो मुझे लगा कि आप बहुत सारा मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, ये इंसान को जानने की कोशिश करते हो गॉड से, यूनिवर्स से कि क्या होगा। तो आपको लगता था कि मैं सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ही एफर्ट्स डालती हूँ, ये इंसान की तरफ से एफर्ट्स की तो कोई बहुत कमी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जितना एफर्ट्स आप डालते हो 110%, ये 10% भी एफर्ट्स नहीं डालते। तो ये चीज को आपने धीरे धीरे फील किए थे एंड देखे थे, तो कुछ डिफरेंट एंड स्पेशल तो आप लोग जरूर फील करते हो इनको लेकर। आप लोग शायद कोई इवेंट पे तो मिले हो ना, तो आप या जिम पे मिले हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बट थोड़ा ये इंसान ना फ्लर्टिश था, तो ये शायद पहले फ्लर्ट करते थे आपसे, फ्लर्ट फांड से रिश्ता शुरू हुई, तो कब आप दोनों एक दूसरे के दिल में जगह कर ली दोनों कोई पता ना चला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनको इनका ना नेशा पे आपके ऊपर चढ़ चुका है, इनका जो नशा है ना आपके ऊपर चढ़ चुका है। दूसरे कंडे हम लाइट कर लेते हैं, वेट गाइट। इनका जो नशा आपके ऊपर चढ़ चुका है, आप इनको लेकर सोचने से भी आपको अच्छा लगता था, आप इनको लेकर सोचते हो, सोचते भी आपको बहुत अच्छा लगता, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान के साथ मेरा जरूर कोई अगले जन्म का संबंध है, या ये इंसान मेरा सोल कनेक्शन, इनके साथ मैं एक सोल कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ। ये इंसान को समझना चाहिए, आपको हमेशा लगता था, आपको हमेशा लगे कि ये इंसान को मुझे समझना चाहिए। हाँ, हजारों गलती तो इंसान में होती है, बट अपना ना बहुत सारे कम लोग ऐसा चीज कर सकते कि सारी चीजों को, सारी गलतियों को माफ करके दूसरे बार उनको मौका देना, अपनाना। तो एक क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आपने इस इंसान को बहुत बार माफ किए हो, आपने इस इंसान को जितना हो सके उनको सपोर्ट किए हो, सपोर्टिव सिस्टम बने हो इनके लिए। बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी उस प्यार की वैल्यू किए नहीं, वो इच्छा तक को नहीं दिए। जहां पर जानते हैं खुद ही कि आप काफी डिजर्व करते हो, बहुत सारी चीजें डिजर्व करते हो, रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, आप एक लवेबल इंसान हो, आप लव डिजर्व करते हो, ओके। और देखते हो तो कब आप दोनों एक दूसरे के मन की करीब आ गए थे, आप दोनों को ही पता नहीं चला, ओके। तो आपका हार कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका ना, आप दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात भी नहीं कर पाते हो। तो आप लोग ना बात करने में नर्वस हो जाते हो, आमना सामना करने में बहुत बार नर्वस हो जाते हो। तो इनको लेके आप हर बात जानना चाहते हो इनके बारे में, तो बहुत टाइम इनके साथ आप स्पेंड भी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि क्वालिटी टाइम आप दोनों एक साथ स्पेंड करें, एक ट्रिप पर चले गए, ठीक है, चले जाए, या कोई ऐसा जगह पर मिले जहां पर आप दोनों, सिर्फ आप दोनों ही रहे, तीसरा कोई ना रहे, या तीसरा किसी की बात आप दोनों के बीच में ना आए, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में क्रिएट ना हुए। बट मुझे लग रहा है कि आपको जैसा लगता है ना कि ये एक स्टार पर्सनालिटी है, इनको भी ऐसा ही लगता है सेम कि आप एक स्टार पर्सनालिटी हो, अलग हो एक दूसरे से, बट मुझे लग रहा है कि इनका इमोशंस काफी इंटेंस है आपको लेके।
ये भले कुछ आपको सामने आकर ना बताए, आपको कुछ ना बोले, बट इंसान जानता है कि आप एक स्टार पर्सनालिटी हो। आपके अंदर बहुत खास कुछ चीजें हैं, खास कुछ क्वालिटीज है जो आम जनता में नहीं है। आप जहां पर जाते हो अपना छाप छोड़कर रखते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके बिहेवियर से, आपकी ब्यूटी से, आपकी ऑरा से। एक मैग्नेटिक पुल, सिर्फ यही इंसान नहीं, बहुत सारे लोग एक अटैचमेंट, एक गहरा कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे कि दीवाना है या दीवानी है आपकी, ठीक है। तो बहुत लोगों के बीच में आप अलग से नजर वाला ऐसा इंसान हो, राइट। सो देखिए, इनका इमोशंस काफी इंटेंस है गाइस आपको लेके। तो आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप खास तो है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जैसा इंसान इनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपके साथ रिश्ता तो कुछ खास है। तो आपके पर्सन के लिए रिश्ता खास तो है, लेकिन उन्होंने पहले रिश्ते को डेप्थ में फील नहीं करता था। आप ना ये पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिश्ते में डेप्थ में जाकर, रिश्ते को लेकर, जैसे कि रिसर्च कहते हैं ना, ऐसा रिसर्च करें, डेप्थ में जाकर, कनेक्शन की डेप्थ में जाकर इंसान कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को फील कर रहे थे। इसलिए इन्होंने आपका दिल पहले तोड़ दिए थे, क्योंकि इन्होंने पहले डेप्थ में जाकर कनेक्शन को फील नहीं किया, ठीक है। तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की वजह से शायद इन्होंने आपकी लाइफ में धोखा दिया है, तो आप वो चीज को लेके काफी पछता रहे हैं। तो इस वक्त बहुत दुर्भावना में है ये पर्सन, ठीक है। उसके लाइफ में ऐसा एक सन्नाटा छा गया है, ऐसे लाइफ में उनका साथ एक जैसे कि पॉज आ गया है। तो आपके जाने के बाद या नो कांटेक्ट में आने के बाद, तो इनको लगता था कि इसकी लाइफ तेजी से भागेगी, दौड़ेगी आपके बिना, बट आज उन्हें फील हो रहा है कि वो कितना गलत थे या कितना गलत थी। सो ये इंसान अब चाह रहा है कि आपके पास आना एंड चीजों को ठीक करना, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की मूड में है। ये चाहता है एक्सप्रेसिव होना, आपको सब कुछ बताना, आपके पास आकर एपोलॉजी मांगना, एंड आप जो डिजर्व करते हो आपको सब कुछ इन रिटर्न देना, ओके। बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद सारी उम्मीदें खो चुके हो, आप होपलेस बन गए हो। आपको लगता है कि नहीं ये इंसान तो कभी बदलेगा नहीं, मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, ये इंसान को मैंने इतना कुछ देने के बावजूद भी इनको मैंने सिर्फ यही बात समझाया, उनको क्या कहते हैं उसको हिंदी में, समझा नहीं पाई हूं कि मैं उनका भलाई चाहती हूँ, मैं उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करती हूँ, एक सोल कनेक्शन फील करती हूँ। इसीलिए मैं इस कनेक्शन को इतना एफर्ट्स डालती हूँ, इसीलिए मैं इनको इतना स्पेशल एफर्ट्स देती हूँ, स्पेशल जेस्चर करती हूँ। तो ये इंसान को अभी बहुत रियलाइज हो रही है, इस चीज को रियलाइजेशन मोड पर है। सो ये आप एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। ये अपना प्यार का इजहार, अपनी प्यार का कहीं ना कहीं कॉन्फेशन आपके टुवर्ड्स करना चाह रहे हैं इस वक्त। तो उन्हें करंटली आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि ये जो प्यार उन्हें फील हो रहा है आपके प्रति उन्हें, तो उससे करंटली उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, शो करना चाहिए, डूइंग समथिंग रियली स्पेशल, ठीक है। तो डूइंग स्पेशल जेस्चर। तो इनका बहुत मन कर रहा है कि इनके अंदर जो प्यार फील हो रहा है आपके प्रति, तो ये इंसान वो आपको जताए, ठीक है, आपको दिखाए, आपके पास वो आए, आपको फील करवाए। तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है। तो ये प्यार करना चाह रहे हैं, बेसिकली पैम्पर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके मन में जाग रहा है वो इच्छा कि वो आपको सब कुछ आपको दे, आपके लिए करे, आपके साथ वो आप जो डिजर्व करते हो, आपका जो सारे ड्रीम्स है, वो सारे ड्रीम्स, आपकी सारी ड्रीम्स को पूरी कर सके। तो आपके जो पर्सन है ना, तो इस वक्त बहुत हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है गाइस, ठीक है। तो उनको फील हो रहा है कि उन्हें अब आपके साथ वक्त बिताना चाहिए। तो प्रेजेंट में उन्हें फील हो रहा है कि वो पास्ट में जो आप लोग ना साथ बिताया है, साथ एंजॉय करा है, पास्ट मेमोरीज को बहुत चेरिश कर रहा है, याद कर रहे हैं, एंड उसी के चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ फिर से मुलाकात करनी है, या आपके साथ घूमने जाना है, डेट पे जाना है, डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है। तो इस तरह की एंजॉयमेंट वाले सिनेरियो को आपके पर्सन क्रिएट करना चाह रहे हैं इस मोमेंट में, ठीक है।
सो उनके दिल में ये चीज चल रही है कि उन्हें आपके साथ वक्त बिताना है, अपना प्यार दिखाना है, आपको प्यार करना है, बहुत अच्छे से आपको आपके साथ रहना है एंड आपको प्यार करना है, बहुत अच्छे से आपको हैप्पी मोमेंट्स को आपके साथ क्रिएट करके आपको खुश रखना है। तो करंटली इनके मन में अभी ये सारी चीजें चल रही है गाइस, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर एंड 2 नंबर एंड 15 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लाइफ में। तो हो सकता है कि 15 डेज के अंदर अंदर एक पर्सन की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो जाए, या 15 वीक्स लग सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, या 15 मतलब 6 मंथ्स भी लग सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो बहुत मिसिंग एनर्जी दिखा रही है। से इंसान भूले नहीं है आपको गाइस, डेफिनेटली भूले, क्योंकि आप इनके दिमाग पे जो छाप छोड़े हो ना, आपने आपकी ऑरा जो क्रिएट किए हो ना, इन्होंने जिंदगी भर कभी वो चीज भूल नहीं पाएंगे। ओके, सो चले, गॉड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आज आपके लिए, चलिए देख लेती हूँ। इसको हम साइड कर लेते हैं गाइस। अगर आपका कुछ मैनिफेस्टेशन करनी है, आप कुछ एफर्मेशंस डालना चाहते हो, तो फ्लेम पे फोकस करके एफर्मेशंस डाल सकते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। इसको हम साइड कर देते हैं। सो गॉड यूनिवर्स आपको इस टाइम क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स का मर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें हमें यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज हमें गाइड करें एंजल्स। जिनको पर्सनलिटी चाहिए, अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। फोन कॉल्स अलाउड बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स वहां पर है गाइस, तो आप किसी भी वक्त पर जाकर रीडिंग को बुक कर सकते हो, ठीक है। फोन कॉल्स बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। एंड दिस प्लीज हमें गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए आज। Wow, much fairness. So this situation will be handled in a fair and just manner. So देखिए, ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश करे कि आप एक रैंडम लाइफ लीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं है कि आप आए, आपकी शादी हुई, आपने शादी करी, बच्चे करी, पैसा कमाया, बस एक दिन आप दुनिया छोड़ के चले गए। नो, देयर इज सम सोल पर्पस, कोई बड़ा सोल पर्पस आपका जिंदगी का है एंड यू आर ऑन द पाथ। तो आपको अपना केयर, अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले करना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला चीज आपको अपना ख्याल रखना होगा एंड टाइम से आपको बात लेना है, टाइम से आपको खाना खाना है, ठीक है, खाना कंप्लीट करना है, टाइम से अपना सारे काम को आपको कंप्लीट करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम से निभाना है, ठीक है। तो यू हैव टू बिकम अ ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबल बीइंग, फर्स्ट एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ। खुद को ख्याल रखिए, खुद को ख्याल सबसे पहले रखना है। एंड जिस भी बात पे आप हो ना, हमेशा याद रखना कि देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई एक काम है जिसके रास्ते पर आप हो, तो आपका जो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आपको, ठीक है। यू आर नॉट फर्स्ट अ ग्रैंड नॉर्मल। सो डेफिनेटली छोटे छोटे चीजें जो है ना, डेली बेसिस पर आप जो करने की कोशिश करो। अगर आपको फील होए कि यार कल मुझे ये चॉकलेट खाना है, मुझे कल यही ड्रेस पहना है, यही चॉकलेट खाना है, तो कल वही चीज करो। अगर आपको लगेगा कि मैं ये सारी चीज करूंगा तो मुझे बहुत खुशी फील होगा, मैं बहुत खुशी रह सकूंगा या रह सकूंगी, ठीक है, मैं खुश होंगे, तो कल आपको वो चॉकलेट ही खाना है, आपको वही ड्रेस ही पहनना है। अगर आपको ये फील होने लगे कि मुझे वही फ्लावर्स चाहिए, तो ये फ्लावर अपने घर में रखना है आपको, तो उसी वक्त वो फ्लावर को मंगाओ एंड घर में लगाओ। इस तरीके की डेली बेसिस में छोटी छोटी जो स्टेप्स आप लो जिसे आप खुश हो पाओ, ओके। तो ये काम आपको करना है, लाइफ टाइम करना है आपको, ओके गाइस। तो बहुत अच्छा है, अगर आपको एक गाइडेंस याद रहे तो आप लाइफ टाइम इस चीज को कंटिन्यू करते रहो।
सो यूनिवर्स सबको आज यही मैसेज दिया है। सो गाइज यही है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन पर अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो 1111 जरूर टाइप करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।